विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, महारानी श्रीजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, मैं अब तक श्रीमद् भगवत गीता के 38 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 39वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्म तत्व विषय के ज्ञान के आधार पर उद्बोधन देते हुए उसे अपने कर्तव्य का स्मरण दिलाया। इस प्रसंग में एक संशय और विद्यमान रहता है कि जब आत्मा का अकृतत्व है तो युद्ध का कृतित्व क्यों? इसका समाधान करते हुए इस पद में कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आप श्लोक देखिए। येषां ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे त्वां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अब आप इसका अन्वय देखिए। येषां बुद्धि ते सांख्ये अभिता तु योगे इमाम शृणु पार्थ यया बुद्ध्या युक्त कर्म बंधम प्रहास्यसि। अब आप इसके कुछ कठिन शब्दों को देखिए। पार्थ का शाब्दिक अर्थ है हे अर्जुन। येषां का अर्थ है यह। बुद्धि का शाब्दिक अर्थ है बुद्धि, विचार, ज्ञान। ते का अर्थ है तुम्हारे लिए। सांख्य का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान योग के विषय में। अभिता का शाब्दिक अर्थ है कही है। इमाम का अर्थ है अब इसे ही। योगे का शाब्दिक अर्थ है कर्म योग के विषय में। श्रृणु का शाब्दिक अर्थ है सुन। यया का अर्थ है जिस। बुद्धिया का अर्थ है बुद्धि, विचार, ज्ञान से। युक्त का अर्थ है युक्त हुआ। कर्म बंधन का शाब्दिक अर्थ है कर्मों के बंधन को। प्रयासशी का अर्थ है तू अच्छी प्रकार नष्ट कर देगा। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन, यह ज्ञान तेरे लिए सांख्य अर्थात देह और आत्मा के विवेक के संबंध में कहा गया है। अब पुनः इसे ज्ञान योग के विषय में, जिसके द्वारा जीव की आत्मा से एकता हो जाती है, श्रवण कर। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, जिस ज्ञान से जुड़े हुए तुम कर्म के पूर्ण पाप रूप बंधन को भली भांति काट डालोगे। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म न्यास से कर्म योग की ओर प्रवृत्त करते हैं। सांख्य योग अर्थात पर ब्रह्म के विषय में मैंने इस ज्ञान को तुमको उपदेश दिया है। इसके अनंतरम अब मैं तुम्हें कर्म योग का ज्ञान बताऊंगा। जिस कर्म योग की बुद्धि से युक्त होकर हे अर्जुन तुम कर्म बंधनों से छूट जाओगे। पूर्व मंत्र में न जायते म्रियते आदि के द्वारा पर ब्रह्म का ज्ञान कराया गया। कर्मयोग और ज्ञान योग, इन दोनों में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की धारण करने को कहते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से निरभिमान होकर निष्काम भाव से सुख दुख में समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करना चाहिए। वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि होती है और कृतत्व भोक्तृत्व आदि बंधनों से प्राणी छूट जाता है। यहाँ यह शंका होती है कि क्या कर्मों को ईश्वर पर अर्पित करने से प्राणी कर्म बंधन से छूट जाता है या ईश्वर ही कर्ता कार्यता है। यह कहने मात्र से कर्म बंधन से छूट जाता है। पहले विकल्प के अनुसार ईश्वर किसी के शुभ एवं अशुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करता। यदि यह माना जाए कि प्रणाम करने से सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तो पूर्णों का विनाश नहीं होता। इससे दूसरे विकल्प के अनुसार अपने किए कर्म का त्याग ईश्वर नहीं कर सकता तो दूसरों के किए कर्मों का त्याग भी न कर सकेगा। अतः कर्मों से प्राप्त होने वाले फलों की आशा छोड़कर कर्म करने से ही प्राणी कर्म बंधन से छूट जाता है। जीवन में कोई भी कर्म निष्फल नहीं रहता। यदि किसी कर्म का फल पाप
नहीं है तो पूर्ण फल अवश्य रहना चाहिए। फिर पूर्ण भी अपने फल भोग के लिए अपने कर्ता को अवश्य जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला ही होगा, क्योंकि स्थूल शरीर के संबंध बिना फल भोग असंभव है। अतः अब उस योग का वर्णन किया जाएगा जिसके द्वारा आत्मा के स्वरूप में एकता प्राप्त हो जाती है और पाप पूर्ण के सभी बंधन कट जाते हैं। यद्यपि निष्काम कर्म पाप के बंधन से तो छुड़ाता है, परंतु पूर्णों के फल से छुड़ाने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि भी पूर्णों का ही फल है। भगवत गीता का रहस्य समझने के लिए यह श्लोक अत्यंत महत्व का है। सांख्य शब्द से कपिल का सांख्य या वेदांत और योग शब्द के पतंजल योग यहाँ पर उद्दिष्ट नहीं है। सांख्य से संन्यास मार्ग और योग से कर्म मार्ग ही का अर्थ यहाँ पर अभिष्ट है। ये दोनों मार्ग स्वतंत्र है। इनके अनुयायियों को भी क्रम से सांख्य संन्यास मार्गी और योग कर्म योग मार्गी कहते हैं। अब आप टिप्पणी में देखिए, सांख्य ज्ञान योग का सूचक है। यह पद ईश्वरवादी सांख्य शास्त्र का सूचक है। योग शास्त्र का भी सूचक है। इसका अर्थ है कर्म योग। इसे गीता में समत्व योग, बुद्धि योग आदि संज्ञाओं से अभिहित किया गया है। योगे युज प्लस गण धातु, अभिता अभि प्लस धा प्लस कत प्लस टाप, बुद्धि बुद्ध प्लस कितने प्रत्यय, युक्त युज प्लस कत। विशेष में है आत्म तत्व संबंधी ज्ञान योग की विस्तार से चर्चा करने के बाद भगवान कृष्ण कर्मयोग की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। यह कर्मयोग ही कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। समाप्त।